इजराइल और हमास के बीच का विवाद अभी थमा भी नहीं कि रूस ने इजराइल को भड़काने की कोशिश कर डाली है। दरअसल रूसी न्यूज एजेंसी रशियन टुडे की ओर से जारी एक वीडियो में रूसी सैनिक गोलन हाइट्स के पास देखे गए हैं। रूसी सेना की हालिया दखलंदाजी मिडिल ईस्ट में आग भड़काने का काम कर सकती है, जहां पहले ही इजराइल का अरब देशों खासकर ईरान के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है। वहीं रूस की मौजूदगी ने आग में घी का काम कर डाला है। मालूम हो कि ये पहला मौका नहीं है जब रूस ने इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की। गाजा में हुई इजरायली बमबारी का भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जमकर विरोध किया था। पुतिन ने इजरायली कार्रवाई को नरसंहार करार दिया था, मगर रूस की हालिया कार्रवाई इजराइल की सीरिया में बढ़ती हलचल के बाद दिख रही है। हाल ही में इजराइल ने सीरिया के दशमिक एयरपोर्ट पर भीषण बमबारी कर भड़काऊ कदम उठाया था, जिसकी रूस ने कड़ी शब्दों में निंदा की थी। वीडियो में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूसी सेना इजराइल को सख्त संदेश देने के मूड में है। वीडियो में गोलन हाइट्स, रूसी फ्लैग और रूसी सैनिक मोर्चे पर तैनात दिख रहे हैं। रूस ने वीडियो के जरिए इजराइल पर आक्रामक रुख अख्तियार कर संदेश दिया है कि वो किसी भी पल मौजूदा जंग में कूद सकता है। वो आसानी से इजरायली सीमा तक पहुंच सकता है। माना जा रहा है कि रूस इजराइल के जरिए अमेरिका को ललकार रहा है। मालूम हो कि गोलन हाइट्स एक पहाड़ी इलाका है जो कभी सीरिया का हुआ करता था, लेकिन पिछले 54 सालों से ये इजराइल के कब्जे में है, जिसे इजराइल ने अपने सबसे चर्चित युद्ध 6 डे वॉर में सीरिया से छीना था। गोलन हाइट्स से सीरिया की राजधानी दशमिक महज 60 किलोमीटर दूर है। ये पहाड़ी इलाका सीरिया से इजराइल की सुरक्षा के लिए ढाल का काम भी करता है। बता दें कि 1967 में कब्जाए गोलन हाइट्स को साल 1981 में इजराइल में मिलाने की एक तरफा घोषणा को आज तक यूएन ने मान्यता नहीं दी है। हाल में इजराइल से गोलन हाइट्स का कब्जा छुड़ाने के लिए यूएन में हुई वोटिंग में रूस, चीन और भारत समेत 91 देशों ने इसका समर्थन किया। वहीं अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सहित 8 देशों ने विरोध में मतदान किया, जबकि 62 देश इस वोटिंग में एब्सेंट रहे।